नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इंडिया जॉब अलर्ट में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीपीओ मेंस में 140 प्लस का स्कोर कैसे करना है इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपको कोई भी इंग्लिश का एक न्यूज़पेपर लेना है। जैसे द हिंदू ले लीजिए या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए दोस्तों। और इसका केवल और केवल ट्यूटोरियल्स वाला जो भाग आता है उसको आपको कंटिन्यू 2 से 3 बार रोज़ पढ़ना है। इससे आपकी रीडिंग की जो स्पीड है बहुत अच्छी हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश को समझने की, उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने वाला है। इससे आपको एग्ज़ाम के अंदर बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये वीडियो में आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आपके एग्ज़ाम में पैसेज आने वाले हैं दोस्तों। इसके मिनिमम क्वेश्चन जो हैं 30 से 40 के आसपास आएंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर को कंटिन्यू पढ़ते हैं और उसकी आपके अंदर समझ है तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही कम समय में और एक्यूरेसी के साथ में इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार आपके एग्ज़ाम में क्लोज टेस्ट आएगा। इसके भी मिनिमम 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इनके जो क्लोज टेस्ट है इसको भी आप बहुत ही आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं विद एक्यूरेसी के साथ। इसके बाद एग्ज़ाम में सेंटेंस अरेंजमेंट नाम से एक पोर्शन आएगा जिसे हम PQRS भी बोलते हैं। इसके भी दोस्तों 20 से 25 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आपके अंदर इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने की अगर आपके अंदर हैबिट है और आप कंटिन्यू इसको करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए इन तीनों पोर्शन से ही लगभग 70 से 80 क्वेश्चन आने वाले हैं। और केवल आप न्यूज़पेपर को कंटिन्यू पढ़ के ही आप इसमें अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं और विद इन टाइम कर सकते हैं। इसलिए आपको न्यूज़पेपर को कंटिन्यू पढ़ना है और इसके एडिटोरियल को पढ़ना है। बाकी फ्रंट पेज से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ना ही लास्ट के पेज से आपको कोई मतलब होना चाहिए। आपको केवल और केवल ट्यूटोरियल्स वाला भाग पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों, जो पैसेज का जो पोर्शन आता है, जितने भी पैसेज आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं, सारे के सारे एडिटोरियल से ही आते हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप और केवल आप न्यूज़पेपर को ही पढ़िए और उसके एडिटोरियल को ही पढ़िए। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद एग्ज़ाम में इनडायरेक्ट स्पीच आने वाली है दोस्तों, जैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं। इसके भी 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस आते हैं। इसके भी मिनिमम 20 क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूँगा। इससे मैंने पढ़ा है और मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। बहुत अच्छी बुक है और बहुत अच्छे से दिया हुआ है उस बुक के अंदर। तो अगर आप उस बुक को परचेज़ करते हैं और उसमें से आप पढ़ते हैं तो इन दोनों के डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के मिनिमम 40 से 45 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप उस बुक से पढ़ते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपके 35 से 40 नंबर कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो मैं आपको जो बुक रिकमेंड करने वाला हूँ उसका नाम है इंग्लिश की ल्यूसेंट जनरल इंग्लिश। इसमें से आप पढ़िए, बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो ये बुक आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है डायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए। तो आप इस बुक से पढ़िए। इसके बाद एग्ज़ाम के अंदर ईडियम में फ्रेजेस आने वाली हैं। इसके भी मिनिमम 3 से 5 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। आपके एग्ज़ाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आएगा। इसके भी 3 से 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक इसी प्रकार फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। इसके भी मिनिमम 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। इसके बाद कॉमन एरर आएगी।
इसके भी 20 क्वेश्चन मिनिमम से मिनिमम 20 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। एंटोनियम्स आएंगे, 3 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सिनोनियम्स आपको मिलेंगे, 3 से 5 मिलने वाले हैं। मिस स्पेल्ड वर्ड्स आने वाले हैं, इसके भी क्वेश्चन मिनिमम से 3 से 5 मिलने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही बोलूँगा दोस्तों, इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर आते हैं उनको ले लीजिए और उनको अच्छे से लगाइए और उनको लर्न कीजिए। जैसे इडियम फ्रेजेस आपको लर्न करनी पड़ेंगी, वन वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे, सिनोनियम्स आपको याद करने पड़ेंगे, एंटोनियम्स आपको याद करने पड़ेंगे, मिस स्पेल्ड आपको देखनी पड़ेगी, और कॉमन एरर्स जिसके मिनिमम 20 क्वेश्चन आने हैं। तो इसके लिए जो एग्ज़ाम आपका जो प्रीवियस ईयर में जो केवल दे रखे हैं, आप केवल उनको पढ़िए, उनके जो रूल्स हैं उनको किसी भी एक कॉपी में लिख लीजिए और उनको तैयार कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जो 20 क्वेश्चन आएंगे कॉमन एरर्स के, उसमें से मिनिमम 12 से 15 क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे, रिपीटेड ही आते हैं, उसमें कोई अलग से नहीं आता है। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूं दोस्तों, आपके 140 प्लस नंबर कोई भी नहीं रोकने वाला, बशर्ते आप इस चीज़ को कर लें। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो मेरी तरफ से है और आशा करता हूँ आप मेरे इस वीडियो को पूरा आप देखा होगा और आप मेरे बताए हुए रास्ते पे चलिए। आपको को जॉब लेने से कोई भी व्यक्ति नहीं रोकने वाला है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको फिर से अच्छी लग रही होगी, इसलिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, राधे राधे दोस्तों।